हमारे इस यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रख दी है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वह एनडीए में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए भले ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को न्योता मिला है, मगर इस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रख दी है। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रख दी। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वह एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीट मिली थी और सभी सीटों पर उसकी जीत हुई थी। इसी कारण से चिराग पासवान ने सभी 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोकी है। गौरतलब है कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी और फिर चिराग पासवान की चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जो एनडीए उस वक्त शामिल हो गई थी और फिर पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। दूसरी तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बनी। हालांकि पशुपति पारस का खेमा ज्यादा मजबूत बना गया है, क्योंकि चिराग पासवान को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बावजूद भी चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की दावेदारी सभी 6 लोकसभा सीटों पर की थी और साथ ही 1 राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की परंपरागत हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है, जहां से फिलहाल पशुपति पारस सांसद है। चिराग पासवान की इस घोषणा से नाराज होकर पशुपति पारस ने कहा कि क्योंकि वह हाजीपुर से मौजूदा सांसद है, इसी वजह से 2024 में वह इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। चाचा और भतीजे की इस झगड़े से बीजेपी काफी परेशान है और चाहती है कि किसी तरह से दोनों का साथ आ जाए। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को ही न्योता भेजा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। धन्यवाद।